दोस्तों आज के टाइम में अपना प्यारा भारत एयरपोर्ट के मामले में पूरे एशिया को टक्कर दे रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भारत में बन रहा है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस तरह के कई सारे बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं जो भारत को एयरपोर्ट के जगत में, एविएशन सेक्टर में काफ़ी आगे लेकर के जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको 2025 तक के क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के टॉप 10 बिगेस्ट हवाई अड्डे के बारे में बताने जा रहे हैं। जो नंबर 7 पर है वो आपको और भी ज़्यादा आकर्षित करेगा। तो आइए जानते हैं भारत के टॉप 10 बिगेस्ट एयरपोर्ट के बारे में, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया को भी टक्कर देने वाले हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। नंबर 1 पर हम लोग बात करेंगे HYD यानी कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि हैदराबाद में है और ये 5,550 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। इसे 23 मार्च 2008 को बेगमपेट हवाई अड्डे के जगह पर खोला गया था। IGI एयरपोर्ट के बाद हैदराबाद का यह एयरपोर्ट 25 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पन्न करेगा, जो हवाई अड्डे की लगभग 30% दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। टर्मिनल की छत को विशेष रूप से वर्षा जल एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो सालाना लगभग 2 बिलियन लीटर पानी इकट्ठा करता है। हवाई अड्डे पर एक अनोखी विरासत दीवार है जिसमें निजाम कला की कलाकृतियाँ प्रदर्शित है, जिससे यह एकमात्र हवाई अड्डा बन जाता है जहां आप अपने सामान का इंतजार करते समय इतिहास का पाठ भी पढ़ सकते हैं। नंबर 2 पर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में है। ये 5,100 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। ये दिल्ली NCR का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जो कि पूरे दिल्ली NCR को सेवा प्रदान करता है। ये न केवल उत्तर भारत बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में काम करता है। 2010 में निर्माण के समय इसका टर्मिनल 3 दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी इमारत और भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत बनी थी। इसका स्वचालित बैगेज हैंडलिंग सिस्टम प्रति घंटे 12,800 बैग प्रोसेस करता है और इसमें 6 किलोमीटर की कन्वेयर बेल्ट शामिल है। इस टर्मिनल के अंदर आपको दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट क्लीन देखने को मिल जाएगा। यह लगभग 1,17,000 वर्ग मीटर में फैला है, जिसे पारंपरिक भारतीय रूपांकनों को दर्शाने के लिए कस्टम बुनाई की गई है। नंबर 3 पर है भारत का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बेंगलुरु में है। ये 4,000 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। भारत की सिलिकॉन वैली की सेवा करने वाला केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको कि शॉर्ट में BLR कहते हैं, ये 4,000 एकड़ में फैला हुआ है और इसका निर्माण बेंगलोर के तेजी से बढ़ते तकनीकी उद्योग को समायोजित करने के लिए किया गया था। KIA भारत का पहला हवाई अड्डा था जिसने फेक रिकग्निशन को वैकल्पिक बोर्डिंग विधि के रूप में इस्तेमाल किया, जिसमें भौतिक बोर्डिंग पास या पहचान की आवश्यकता समाप्त हो गई। 2022 में पूरा होने वाले हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का नाम गार्डन में टर्मिनल रखा गया। इसमें कर्नाटक के 5 पारिस्थितिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10,000 से अधिक पौधे और पेड़ लगाए गए हैं। हवाई अड्डे पर एक विशेष फ्लावर टर्मिनल है, जो विशेष रूप से फूलों के निर्यात को संभालने के लिए समर्पित है, जो सालाना 30,000 टन से अधिक का प्रसंस्करण करता है। भारत की पब राजधानी के रूप में बेंगलोर की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए हवाई अड्डे पर भारत की पहली एयरपोर्ट माइक्रो ब्रूवरी को लगाया गया है। नंबर 4 पर है मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि गोवा में है और ये 2,132 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि ये गोवा का सबसे नया हवाई अड्डा है, जिसका नाम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है। ये 2,132 एकड़ में फैला हुआ है और मौजूदा डाबोलिम हवाई अड्डे के पूरक के रूप में जनवरी 2023 में इसको खोला गया था। टर्मिनल बिल्डिंग को ऊपर से देखने पर एक विशाल शिप जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया था। गोवा के जीवन को दर्शाते हुए हाथ से पेंट किए गए डिफरेंट टाइप के यहाँ पर चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे। यह भारत का पहला हवाई अड्डा है जिसने पूरे हवाई अड्डे पर 100% LED लाइटिंग लागू की है, जिससे ऊर्जा की खपत लगभग 30% कम हो गई है। हवाई अड्डे ने स्थानीय जानवरों के लिए सुरक्षित मार्ग को अनुमति देने के लिए अपने रनवे के नीचे विशेष वन्यजीव गलियारे बनाए हैं। ये विशेष रूप से कछुओं के प्रवास मार्गों को बाधित करने की चिंताओं को दूर करने के लिए किया गया था। इस हवाई अड्डे में आपको बीच सिमुलेशन रूम भी मिलेगा, जहाँ पर लोग विश्राम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कृत्रिम धूप, रेत और समुद्र की आवाज़ का अनुभव भी देखने को मिलेगा। नंबर 5 पर है डाबोलिम हवाई अड्डा, जो कि गोवा में ही है। ये 1,700 एकड़ में फैला हुआ है। ये गोवा का मूल हवाई अड्डा है। ये एक नौसैनिक एयरबेस के भीतर एक सिविल कनक्लेव के रूप में संचालित होता है। डाबोलिम दुनिया के उन कुछ हवाई अड्डों में से एक है जहां नौसेना उड़ान प्रशिक्षण के लिए पूरे दिन नियमित अंतराल पर परिचालन अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है। टर्मिनल के वास्तुशिल्प डिजाइन में पुर्तगाली औपनिवेशिक वास्तुकला के तत्व शामिल हैं, जो गोवा के ऐतिहासिक प्रभाव को दर्शाता है।
पीक टूरिस्ट सीजन के दौरान हवाई अड्डे पर किसी भी अन्य भारतीय हवाई अड्डे की तुलना में अधिक अंतर्राष्ट्रीय चार्ट उड़ानें होती है, जहां 25 से अधिक देशों से विमान आते हैं। नंबर 6 पर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कोलकाता में है। ये 1640 एकड़ में फैला हुआ है और पूर्वी भारत के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। इसका एकीकृत टर्मिनल, जो कि 2013 में बनकर के तैयार हुआ, ये दार्जिलिंग चाय के सम्मान में चाय के पत्तियों के आकार से प्रेरित था। हवाई अड्डे में भारत का पहला हवाई अड्डा संग्रहालय भी है, जिसमें बंगाल के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को कलाकृतियां प्रदर्शित की गई है। टर्मिनल की छत को वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो हवाई अड्डे के हरे भरे भूदृश्य को बनाए रखने में मदद करता है। यहाँ 180 से अधिक देसी पौधे की प्रजातियां संग्रहित है। नंबर 7 पर है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, जो कि रांची में है। ये 1568 एकड़ में फैला हुआ है। ये झारखंड की राजधानी रांची को सेवा प्रदान करता है। टर्मिनल में स्थानीय कारीगरों द्वारा निर्मित व्यापक आदिवासी कला प्रतिष्ठान है, जो झारखंड की स्वदेशी संस्कृतियों को प्रदर्शित करता है। हवाई अड्डे ने भारत के पहले आदिवासी उत्पाद बाजार की शुरुआत की, जहां यात्री आदिवासी कारीगरों से सीधा प्रमाणिक हस्तशिल्प खरीद सकते हैं। 2023 में हवाई अड्डे ने विशेष ध्वनि अवरोधक स्थापित किए, जो ध्वनि प्रदूषण को 40% तक कम करने के लिए स्वदेशी तकनीक का उपयोग करता है। हवाई अड्डे की छत पर पारंपरिक झारखंडी आदिवासी पैटर्न लगे हैं, जो आने वाले विमानों से दिखाई देते हैं। नंबर 8 पर है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि 1500 एकड़ में फैला हुआ है। मुंबई का ये हवाई अड्डा सालाना 45 मिलियन से अधिक यात्रियों को संभालता है। टर्मिनल 2 की छत भारत के राष्ट्रीय पक्षी नाचते हुए मोर से प्रेरित है। हवाई अड्डे पर दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक कला कार्यक्रम है, जिसमें पूरे भारत से 7000 से अधिक कलाकृतियां हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से जय है भारत की जीत का नाम दिया गया है। अपने सीमित क्षेत्र के बावजूद यह हवाई अड्डा 80 एकड़ के उल्लेखनीय जैव विविधता क्षेत्रों को बनाए रखने में कामयाब है, जो पक्षियों और तितलियों की 90 से अधिक प्रजातियों का घर है। नंबर 9 पर है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नागपुर में है। ये 1355 एकड़ में फैला हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण कार्गो का हब के रूप में कार्य करता है और इसका नाम भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार के नाम पर रखा गया है। भारत के भौगोलिक केंद्र में स्थित होने के कारण हवाई अड्डे को अपने परिसर में शून्य मील मार्कर रखने का अनूठा गौरव प्राप्त हुआ, जहां से पारंपरिक रूप से भारत के सभी कोनों की दूरियां मापी जाती है। टर्मिनल की छत को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि पूरी तरह से देखने पर यह नागपुर के फेमस संतरे के फल जैसा दिखाई देता है। 2022 में हवाई अड्डे ने भारत के पहले ऑरेंज थेरेपी रूम को लागू किया। हवाई अड्डे पर एक विशेष कार्गो टर्मिनल है, जो पूरी तरह से नागपुर संतरों को संभालने के लिए समर्पित है, जो सालाना 50,000 टन से अधिक प्रसंस्करण करता है। नंबर 10 पर है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि 1124 एकड़ में फैला हुआ है और ये पूरे वर्ल्ड का पहला फुल्ली सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड्डा है और इसने एक नया इतिहास रच दिया है। मतलब यहाँ पर जो बिजली का इस्तेमाल किया जाता है उसे सौर ऊर्जा से लिया जाता है, सूरज की रोशनी से। किसी और पावर प्लांट से यहाँ पर बिजली को नहीं लाया जाता है, तो इस मामले में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। हवाई अड्डे का सौर संयंत्र सालाना 60 मिलियन यूनिट से ज़्यादा बिजली पैदा करता है, जिससे यह न सिर्फ आत्मनिर्भर है बल्कि केरल के बिजली ग्रिड में भी इसका योगदान है। हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा का आनंद उठा सके, इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर हमने टॉप 10 हवाई अड्डे के बारे में जाना, लेकिन भारत का 2 मेन हवाई अड्डा जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में हमने नहीं जाना। एक तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो कि भारत के नोएडा के जेवर में बन रहा है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कुछ दिन बाद चालू हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है। क्यों डिले हो रहा है इसको मैंने इस वाले वीडियो बताया है, आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं कि इसमें क्यों डिले हो रहा है। और एक है भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो कि है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसमें भी थोड़ा सा डिले हो रहा है। डिले क्यों हो रहा है इस पर भी मैंने ये वाला वीडियो बनाया है, आप चाहें तो क्लिक करके देख सकते हैं कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में क्यों डिले हो रहा है जबकि ये बन करके तैयार हो चुका है। तो ये दोनों भारत के मेन हवाई अड्डे हैं। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत समुद्र के बीच में हवाई अड्डा क्यों बना रहा है वधावन पोर्ट पर, तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आप भारत के और किसी हवाई अड्डे के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करना, उस पर मैं डिटेल अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।